शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली बहुत विशेष है। आज जैसे ही मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुरली पढ़ते पढ़ते
वो दृश्य सामने आ गया। 92 की मुरलियाँ चल रही है और ये मुरली 13 फरवरी 1992 13 फरवरी 92 की मुरली है और अगले दिन 14 फरवरी था। तो 14 फरवरी का दिन विशेष कौन सा दिन होता है? हाँ, वैलेंटाइंस डे। विदेशों में तो इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं और भारत में इतना नहीं, आजकल तो कॉपी कर रहे हैं विदेश को। तो वैलेंटाइंस डे है, तो उसकी पूर्व संध्या पर विदेशी बहुत आए हुए थे और उन विदेशियों ने कहा दादी को, दादी हम बाबा के संग वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं। तो दादी ने कहा मनाओ। हाँ, दादी तो बड़ा दिल थी, मनाओ, कैसे मनाएंगे? तो उन्होंने दादी को कहा दादी हम स्वर्ग सजाएंगे। ओम शांति भवन ही था, शांतिवन ज्ञान सरोवर तो था नहीं, 92 की मुरली है। तो बहुत विदेशी थे और हम कहा कि हम ये स्वर्ग सजाएंगे, सारा हॉल और ये स्टेज, और सब देवी देवताओं को बुलाएंगे और विदेशी तो गोरे गोरे होते हैं तो उनको सजाएंगे और दादियों को भी सजाएंगे, बाप दादा को भी सजाएंगे। तो दादी ने कहा अच्छा, हाँ सोच के बताऊंगे, क्योंकि सब दादियाँ थी उस समय, सारी दादियाँ थी। तो फिर दादी ने फाइनल, क्योंकि मैं ही सारा कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो फिर दादी ने मुझे बुलाया कि भले कैसे करेंगे वो पूछो। फिर हमने पूछा और फिर शाम के समय विशेष बाप दादा आए और बाबा ने ये सुंदर मुरली भी चलाई है। अब सोचो वैलेंटाइंस डे और इतने सारे कार्ड्स लेकर आए थे, सब हार्ट शेप कार्ड चारों ओर। ये यहाँ तो खूब सजाया था, हार्ट ही हार्ट, हाँ दिल ले आते ना लाल लाल, जैसे वो लेकर आए थे। बहुत कुछ बाबा को गिफ्ट्स भी दी, इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में भी सुनाते हैं कि विदेश के बच्चे आते हैं दिल लेकर आते हैं, हाँ बाबा को दिल दिया है। तो सारी मुरली उसी की है। तो मुझे वो दृश्य तो याद आया। फिर मुझे अचानक हाँ चंद्रशेखर भाई ने फ़ोन किया सुबह कि तुलसी भाई उस समय वीडियो लेते थे, वीडियो डिपार्टमेंट तुलसी भाई के पास थी। तो तुलसी भाई ने वो वीडियो भेजी है, वो वीडियो भेजी है, मुरली सहित भेजी है, तो वो आप दिखा सकते हैं। तो मैंने वो देखी, मुझे भी भेजी, तो काफ़ी लंबी है, तो उन्होंने इनको भी भेजी। तो कहा कि यहाँ दिखाओ, लेकिन अभी तो बहुत, क्योंकि काफ़ी लंबी है तो मुरली तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन जो उसकी क्लिपिंग है सारा, वो भी 45 मिनट है, क्योंकि उन्होंने फिर कल्चरल किया, बहुत कुछ किया, सब वो स्टेज डेकोरेटेड थी। तो आज रात को दिखाएंगे आपको, 45 मिनट की है, तो इसलिए रात को ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम बाबा की मुरली सुनेंगे, लेकिन वो रात को आपको वो वीडियो दिखाएंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, प्रेम की सारी मुरली प्रेम पर है। लवलीन स्थिति किसको कहेंगे, मिलन मेला किसको कहेंगे, वो आज की बाबा की मुरली है। तो जैसे बाबा भी प्यार में डूबकर ये मुरली चलाई है, बहुत प्रेम स्वरूप बन के मुरली चलाई है। तो आज रात को आपको अवश्य दिखाएंगे। तो आज वैसे भी 14 तारीख है, पर वो 13 फरवरी थी। आज 14/8/2022 है और ये अव्यक्त मुरली है 13/2/92, माना 30 साल पहले। सब दादियाँ थी, बहुत ही प्यारा दृश्य है वो। तो कैसे सबको स्टेज पर बिठाया था और कितना सुंदर वो
समारोह लग रहा था, पीछे बैक स्टेज भी सारा स्वर्ग बनाया था। है किसी को याद? हाँ, हमारे ये शशिकांत भाई को याद होगा। और कोई है? सब जो पुरानी हैं, हाँ, पुरानों को याद होगा। तो आज रात को फिर से वो दिखाएंगे, वो यादें ताज़ी हो गई। तो ये 13 फरवरी 1992 की मुरली है और आज है 14 अगस्त 2022। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्म प्यार। आज बाबा जैसे माशूक बनकर आशिकों से मिलने आए हैं। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार, इस जन्म का परमात्म प्यार है। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला, प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, है ना। लोग मिलते हैं आपस में, बड़े मेले होते हैं, मिलन होता है उसमें। तो ये मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। कौन सा है ये मिलन मेला? रूहानी। ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन कैसा मिलन है? एक रूहानी मिलन है। दूसरा, ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये दूसरी बात। पहली बात रूहानी मिलन, दूसरी बात यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। तीसरी बात मिलन की, यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला मिलन है। चौथा, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला मिलन है। और पांचवा, यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला मिलन है। छठा, यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला मिलन है। तो ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। और आगे मेला सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। तो मिलन बाबा बता, अभी मेला बताया। मेला कौन सा है? ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। हाँ देखो, भाषा भी कितनी निराली है, कोई ऐसे मनुष्य इस प्रकार नहीं बोल सकता। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा मेला है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले कौन? हाँ, इस
अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले कौन? आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। कोटों में कोटों की कोट आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं, कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन मेला मना रहे हो। और ये सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, केवल अभी नहीं मिल रहे हो, अभी नहीं केवल मना रहे हो, और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? बाबा को हम प्यारे हैं और हमको बाबा प्यारे हैं, तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं, प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? ये मिलन मेला तो सदा ही हो सकता है ना, हर वक्त बाबा से मिलन मेला मना सकते हैं। तो इसको सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? अब बाबा के साथ ही हम सदा, तो ये क्या हो गया? बाप और आप साथ रहते हो तो ये क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। साथ रहना ही मिलन मेला है। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से क्या कहेंगे? कहाँ रहते हो? तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। कहते हैं फलक से ऐसे, हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यार? सदा मिलन मेले में रहना, इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो। तन से भी अलग नहीं, मन से भी अलग नहीं, उसको कहेंगे सच्चा प्यार। न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। साथ जिएंगे दुनिया में भी, देखो न प्यार होता है। अब उनका वो नहीं साथ रहने देते तो दोनों ही जाके एक साथ मर जाते हैं, दोनों ही, हाँ डूब मरते हैं दोनों ही। क्योंकि साथ रहना है, नहीं रह सकते साथ, तो साथ मरेंगे तो सही ना, उसको कौन रोकेगा, तो साथ मर जाते हैं। तो न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है अलग। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। कुमार भाई बैठे हैं, बताओ कोई कर सकेगा आपको अलग? हाँ, कोई नहीं कर सकेगा। तो बाबा कहते हैं चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार, और वो भी भगवान से प्यार। हाँ, इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता है। कोई मिटाना चाहे वो मिट जाएंगे, लेकिन ये परमात्म प्यार का जो मिलन मेला है वो उस प्यार को मिटा नहीं सकते। लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, है ना सभी ऐसे सच्चे पक्के प्रेमी। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार
अब और एक जन्म में ही मिलता है। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। केवल इस संगम पर ही ये प्यार मिलता है। इस समय का प्यार, इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। परमात्म प्यार, परमात्म मिलन का प्यार, ये संगम युग का जो प्यार है, ये प्राप्ति अभी है। वहाँ परमात्म मिलन नहीं होगा, परमात्म प्यार का अनुभव नहीं होगा। आपस में बहुत प्यार होगा, लेकिन उसका आधार ये परमात्म प्यार है। तो बाबा कहे, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। लव में लीन, लव इंग्लिश शब्द है, लीन हिंदी शब्द है, लेकिन बाबा ने दोनों को कैसे सुंदर रूप से मिलाया है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं होगी। कई बार होता है ना, बिल्कुल ऐसी गहरी तपस्या में बैठे हैं, कोई अगर आए और सोचे मैं इनसे बात करूं, वो बात नहीं कर नहीं सकेगा, क्योंकि हम इतने लवलीन हैं। भाई ये थोड़ा अपने ध्यान से नीचे उतरे तब मैं बात करूं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता है। कोई कितना भी आकर्षित करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकता है। जैसे अब आकर्षण से दूर चले जाते हैं, तो क्या बाबा मिसाल देते हैं, जैसे विज्ञान की शक्ति धरणी के आकर्षण से दूर ले जाती है। रॉकेट में जाते हैं ना, तो धरणी के आकर्षण से दूर ले जाती है विज्ञान की शक्ति। तो ये लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, हाँ हिल सकते हैं, क्योंकि लीन नहीं है। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है, तो भी डगमग हो सकते हैं। अभी किसी से भी पूछेंगे, आपका बाप से लव है, तो सभी क्या कहेंगे? सभी का बाबा से प्यार है ना। जो कहते हैं हाँ बाबा से प्यार है, हाथ उठाओ। हाँ सब हाथ उठाएंगे। फिर बाबा पूछते हैं तो सभी हाँ कहेंगे, हाँ सबने हाथ उठाए। लेकिन फिर बाबा लेकिन क्यों कहते हैं? लेकिन सदा लव में लीन रहते हो। अब इसमें हाथ उठाओ। हाँ सदा लव में लीन रहते हो, तो क्या कहेंगे? इसमें हाथ सब ने उठे, हाँ थोड़े थोड़े उठे, हिम्मत रखी, उठे हाथ। लेकिन सदा लव में लीन रहते हो, तो क्या कहेंगे? इसमें हानि का, हाँ इसमें हानि का, सबने हाथ नहीं उठाया। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, केवल लव तक नहीं रह जाना। लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। हाँ सिर्फ लव तक नहीं रहना, लव लीन हो जाओ। इस श्रेष्ठ स्थिति को लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। कि क्या कैसे श्रेष्ठ माना है? आत्मा परमात्मा में समा गई, इसको लीन अवस्था कहते हैं ना। बूंद सागर में समा गई, बुदबुदा सागर में समा गया, इसको लीन अवस्था कहते हैं। जिसको वो मोक्ष समझते हैं कि
कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो मोक्ष हो गया, वो सबसे ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति उसको मानते हैं। तो बाबा कहते हैं लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है, मोक्ष को बहुत ऊंचा माना है ना। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, हम स्वर्ग में आएंगे, सतयुग में आएंगे, हम देवता बनेंगे, लेकिन कई होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं देवता वेवता क्या बनना है, फिर देवता बनेंगे फिर नीचे आएंगे, उससे तो हमको देवता भी नहीं बनना है। अर्जुन को यही कहा ना कि तुम इस लड़ाई में विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, अगर हार भी गए तो भी स्वर्ग में आओगे। तो कहता है मेरे को ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। मोह के वश था, लेकिन यहाँ तो कई कहेंगे ना बस हमको दुनिया में आना ही नहीं है, हमको स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो दुनिया में आना ही नहीं है, बस हम ईश्वर में लीन हो जाए, मोक्ष मिल जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जब तुम कहते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले, सृष्टि चक्र में आने वाले, हमको तो चक्र से तो बाहर जाना है, हमको तो चक्र में आना ही नहीं है। तो ये तो कहते सतयुग में आएंगे, देवता बनेंगे, माना फिर सृष्टि चक्र में आएंगे, पर हमको तो इसमें आना ही नहीं है। तो बाबा कहते तो समझते कि ये तो चक्र में आने वाले हैं और हम चक्र से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। समझते ना, जन्म मरण का बंधन ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस लीन हो जाए ईश्वर में, अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसी को वो लीन कहते हैं। इसलिए वो लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, समा जाए, बूंद सागर में समा जाए, ब्रह्म में समा जाए, बाबा कहते हैं वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार वो प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। हम यही कहते हैं ना, कोई लीन नहीं हो सकता, आत्मा अनादि अविनाशी है, अगर लीन हो गई तो अविनाशी हो गई, फिर उसका अस्तित्व तो उस रूप में तो खत्म हो गया ना। तो लीन तो कोई भी नहीं होती, हर एक आत्मा के अंदर अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं पर आप जानते हो वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। हाँ, ड्रामा अनुसार, इच्छा अनुसार नहीं, ड्रामा अनुसार। अगर इच्छा हो मैं लीन हो जाऊं तो हो जाऊं, नहीं, ड्रामा में है ही नहीं नोंद। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, अनुभूति वो लीन हो गए खत्म, बस तो खत्म हो गए तो कोई अनुभूति तो नहीं। तो लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप, हम भी लीन होते हैं, लेकिन किस रूप में लीन होते हैं? आप लीन भी हो और अनुभूति और प्राप्तियां भी है, बाबा के प्यार में खो जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव। तो लॉस्ट माना जैसे खो गए। तो जिस लीन अवस्था या, और आप लीन भी हो और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। आप चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। आप तो चलो लीन हो गए तो अनुभूति तो कुछ भी नहीं रहेगी, वो तो जैसे खत्म हो गए तो क्या अनुभूति करेंगे। कोई गहरी नींद में हो तो उसको क्या अनुभूति होती है? कुछ भी नहीं। गहरी नींद में वो जैसे मरा हुआ है, एकदम गहरी नींद। हाँ, जब जागेगा तब उसको लगेगा हाँ मैंने बहुत अच्छी नींद की, फ्रेश हो गया। पर जब निद्रा, गहरी निद्रा की स्थिति है, उस समय तो कुछ भी पता नहीं है, नो एक्सपीरियंस।
तो बाबा कहते हैं लेकिन हम तो जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, हाँ, बाबा के प्यार में खो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बस बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो जैसे एक में समा गए तो दो एक हो गए, तो दो एक हो गए। समान बनना अर्थात समा जाना, यह है समान बनना, बाप समान बनना अर्थात एक हो जाना। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। चलो बाबा की याद में बैठे हैं, हम देखते हैं शांति स्तंभ पर बैठते हैं, कितने खोए हुए रहते, बिल्कुल खोए हुए, सब बिल्कुल सब भूल जाते, बहुत अच्छा अनुभव करते हैं शांति स्तंभ पर। चारों ओर, हाँ, शांति स्तंभ पर वो आकर्षित करता है, तो एकदम खोए हुए होते हैं। पर बाबा कहते हैं चलो बैठ के तो अनुभव कर लेते हो, पर कर्म योग की स्थिति में भी ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। काम भी कर रहे हैं, माताएं खाना पका रही है, भाई यहाँ जो भी ऑफिस में है या कुछ भी कर रहे हैं, तो भी लीन अवस्था अनुभव कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? हाँ, कई बार होता है ना, कंप्यूटर में ऐसे खोए रहते हैं, मोबाइल में ऐसे खोए रहते, आगे पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं। कई वीडियो दिखाते, रास्ते चलते वो मोबाइल देख रहा, जाके टकराया रास्ते चलते खड्डा आ गया, गिर गया, रास्ते चलते क्या क्या, वो मोबाइल में खोए हुए, सुध बुध जरा भी नहीं है। तो ऐसे बाबा के प्यार में ऐसे खो सकते हैं? बाबा पूछते हैं कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, नीचे तो आना पड़ता है ना कर्म करने के लिए, तो नीचे आना है तो लीन कैसे होंगे? परंतु देखो बाबा कहते कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। तो हाथ उठाया सबने, हाँ, तो बाबा ने कहा इतने होशियार हो गए हो, हाँ, इतने होशियार हो गए हो जो कर्म करते भी लीन हो सकते हैं। हाथ उठाओ जो समझते, हाँ, कर्म करते भी लीन हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आज ये प्रैक्टिस करना, कर्म करते भी बाबा में लीन हो जाएंगे। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण, अभी अगर कर्म योग में भी बाबा साथ है, उसमें भी लीन होके कर्म कर सकते हो, तो क्या फायदा होगा वो बाबा बता रहे हैं। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, आपका काम बहुत सहज हो जाएगा, एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बट जाएगा ना, कुछ बाबा करेंगे कुछ हम करेंगे। हाँ भाई, चलो साथ मिलके कर रहे हैं, आप ये करो मैं ये करूं, तो फिर एक हो जाए तो जल्दी हो जाता है काम, तो काम बट जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा? कई बार मुश्किल भी हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? आपस में बातें करते रहते, हम कई माइयों को देखते ना, अरे भाई काम करो ना, वो दो मिल गई बस बातें करती, काम वहीं का वहीं छूट जाता है, बातें करने लगते। फिर इसलिए हमारे भाई कहते हैं अलग अलग काम करो, दो मिल करके नहीं करो, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो काम करेंगे, दो मिल गई तो आपस में बातें करती रहेगी। तो देखो बाबा कहते हैं अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ अभी बाबा के साथ अगर हैं, हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना,
शिव बाबा को तो हाथ पांव है ही नहीं। हाँ, तो बाप तो हाथ पांव नहीं चलाएंगे, हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। मुख्य है कि उमंग उत्साह और अथकपन से वो कार्य हो तो वो कार्य जरूर सफल होगा। अंदर में सोचेंगे मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, हाँ मुझे ही करना पड़ता है, थक जाते हैं, तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। और बाबा साथ है, हाँ कहते हैं 1000 भुजाओं वाला साथ है, तो काम कितना सहज हो जाएगा। तो जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, काम तो आपके 2 हाथ ही करेंगे। बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने का जीवन। कर्म योगी जीवन की क्या परिभाषा? अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने का जीवन। हाथों से कर्म, याद बाबा की तो बाबा भी मददगार बन जाते। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। जहाँ प्यार है वहाँ मुश्किल या थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना, हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। हाँ, जहाँ परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आई जाती है। पहले कार्य हम करते हैं, हिम्मत हमारी है, बाबा की मदद है, लेकिन बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो कार्य सफल होता है। वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आई जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? जो ऐसे अनुभव करते हैं कि हाँ बाबा की मदद है, बहुत कुछ बाबा ही करते हैं, हम तो निमित्त मात्र है, बाबा करते हैं, तो उनके सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। पहला संकल्प रहेगा नथिंग न्यू, हम जो कुछ करें नई बात नहीं। दूसरा संकल्प क्या रहेगा? विजय हुई पड़ी है, क्योंकि कौन है मेरे साथ? बाबा मेरे साथ है। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जिनका बाबा से सच्चा प्रेम है, उनकी ये अनुभूति है कि हाँ नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। हद के आशिक ऐसे बहुत हो गए हैं दुनिया में, सच्चे आशिक माशूक। आशिक सारा समय माशूक को ही देखता है, माशूक सारा समय आशिक को ही देखता है। बस भले है नहीं सामने, लेकिन वो चित्र उनके सामने आ जाता है। कोई भी काम करेंगे वो माशूक उसके साथ है, वो आशिक उसके साथ है, दोनों एक दो के आशिक है। ऐसे बहुत है। सोहिनी महिवाल, सोहिनी महिवाल एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी। लैला मजनू, हीरा रांझा, ऐसे ऐसे बहुत ही फिल्में आती थी उस समय। वो कैसे एक दो में लीन हो गए, सुनाते थे 30 प्रकार की फिल्में। तो बाबा कहते हैं जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, वो सर्वशक्तिवान नहीं है। वो जो स्थूल रूप में जो भले वो विकार के लिए लव नहीं है, परंतु फिर भी एक दो को देखते पर वो तो फिर भी साकार है ना, शरीर दिखाई देता है। वो सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, वो आपके साथ है।
साकार शरीरधारी नहीं है बाबा, लेकिन जब चाहें जहां चाहें सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती है, ऐसे मत समझो, होती है। हाँ, लवलीन अवस्था हो सकती है, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है, ये प्रेम का अनुभव है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात लवर, एक दो के प्रेमी, लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है। शिवरात्रि पर तपस्या वर्ष पूरा होना था। पिछले साल तपस्या 91 से शुरू हुआ है, शिवरात्रि से 92 शिवरात्रि तक वो साल तपस्या वर्ष मनाया। तो बाबा कहते हैं ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, यानी शिवरात्रि समीप आ रही है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा ये तपस्या वर्ष। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया। तपस्या वर्ष में ज्यादा तपस्या रखी थी, इसीलिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई है, बैलेंस का अर्थ ही समानता, याद, तपस्या और सेवा। हाँ, तो बैलेंस का अर्थ ही समानता है। तो कौन सी समानता? याद, तपस्या और सेवा। तो तपस्या और सेवा की समानता, ये समानता हो, ये समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। बैलेंस रखने में जो बैलेंस रखने की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो या नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। जब कोई बाबा की सेवा आप कर रहे हो तो क्या जो ऊपर आपकी स्थिति थी वो नीचे आ जाएगी क्या? ये वर्ष तो पक्के हो गए हो ना तपस्या में, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, कई बार होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार संस्कार मिलते नहीं है, कितनी बातें होती है जब संगठन में कोई सेवा करते हैं। तो सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। खिटखिट क्यों होनी चाहिए? मिलकर के करो ना, क्यों नहीं मिलके कर सकते? खिटखिट क्यों होनी चाहिए? बाबा कहते हैं इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। कर्म करते भी लवलीन हो सकते हो, बाबा की याद में खो सकते हो, जा समा सकते हो, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगी जो बैलेंस में विजयी होगा। और आगे बाबा ने बढ़ाया, जो बैलेंस में विजयी होगा, याद भी और सेवा भी साथ साथ, तपस्या भी और सेवा भी साथ साथ, तो जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, बाबा ने देखा इतना सजा हुआ हॉल है और सब वो जो सज करके आए थे, सारे जो विदेशी भाई बहनें सज करके आए थे वो सारे नीचे बैठे थे, क्योंकि फिर उनको बाबा के सामने स्टेज पर आना था। तो वो बाबा उनको देख रहे हैं, तो बाबा कहते आज विशेष निमंत्रण दिया है, बाबा को विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। हाँ, स्वर्ग सजाया है बच्चों ने, तो बाबा कहते हैं आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। बच्चे मनाएंगे तो ये बाबा भी जैसे मनाएंगे बच्चों के साथ स्वर्ग में।
आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। अब स्वर्ग में तो बाबा आएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ ही स्वर्ग रच दिया बच्चों ने, तो बाबा इस स्वर्ग में मनाएंगे। बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना। बाबा के आगे यहाँ पर डांस किया था विदेशी भाई बहनों ने खास। तो यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और हाँ, खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना, पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धि होंगे। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी तो हीरे जैसा जन्म है, सतयुग में देवता बनेंगे तो वो हीरा जन्म तो नहीं होगा, वो सोने का जन्म हो जाएगा। तो लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। अभी हीरे हो संगम पर, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? वे वैलेंटाइंस डे मना रहे, प्यार का दिन, तो आज का ही वो दिन है या सदा प्यार का दिन है? ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। बाबा ने मुबारक दिए। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, केवल सजावट है, इसी में बाबा कुछ नहीं होते। भाई ये सजावट बहुत अच्छी की है बच्चों ने, लेकिन बाबा उस सजावट में क्या देखते हैं? ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। कितना प्यार है बच्चों का बाबा में, और बाबा को जैसे स्वर्ग में बुलाया है, वो बच्चों का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। कितना भी सुंदर बना, लेकिन बाबा तो बच्चों का प्यार देखते हैं ना। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, जो निमंत्रण देता है वो बोलते हैं ना, आपका स्वागत है, ये है, जो भी है। अब निमंत्रण दिया है बाबा को और मुरली चलाई बाबा ने यहाँ, जबकि उनको निमंत्रण दिया है। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। तो बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। हाँ, बाबा नहीं बोलेंगे, केवल हम ही बाबा के आगे करेंगे, तो बच्चे समझते नहीं, पहले बाबा बोले। तो बाबा कहते हैं बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा, अब वरदान भी कितना लंबा है बाबा का। सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब ये फिर तो उन्होंने किया सब, उसके बाद लास्ट में दादियाँ आई होगी स्टेज पर, दादियाँ और मुख्य भाइयों से बाबा मिले हैं। तो महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से मुलाकात, जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त
आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना। पहले दादियों को कहते हैं बाबा कि जो निमित्त है उनको सदा सहज याद रहती है। फिर बाबा विदेशियों को कहते हैं, आगे जो भाई बैठे बहने, आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना। जब दादियों को देखते हैं, और भाई भी इसमें सम्मिलित है, तो 4 भाई थे ना, निर्वैर भाई, बृजमोहन भाई, जगदीश भाई और रमेश भाई, तो वो भी साथ में स्टेज पर आए। तो आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, ये दादियाँ और बड़े भाई। शक्तियाँ भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा होता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। धरनी पर उनके पैर नहीं है पर स्टेज पर है। और स्टेज के बाबत 2 अर्थ बताते हैं। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। अब स्टेज पर है, बैठे हैं तो सब देख रहे हैं ना, तो इसलिए चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। तो एक ये स्टेज है, स्थूल स्टेज। फिर बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। तो विश्व की बेहद स्टेज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्टेज माना स्थिति। तो बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ये सब दादियाँ बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना। स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे स्थापना की आदि से। ऐसे है ना। ये भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो। हाँ, दादियाँ भाई सब मिलकर के प्लान बना रहे, आगे सेवा के प्लान बना रहे हो। बाप दादा के पास तो पहुँचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई है इस दुनिया को देख देख। नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। सब विदेश की बड़ी बहनें भी थी, उनको भी खूब सजाया है और सब वीडियो में है, आप देखना रात को। तो बाबा कहते हैं देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। तो उस समय खास मीटिंग की थी कि हम अभी ऐसा प्लान बनाए देश विदेश में एक साथ जैसे कार्यक्रम हो। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। कोई प्लान बनाया होगा, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। ब्रह्मा बना ही तब जब शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया, तो बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। दोनों को प्रत्यक्ष करना है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे हो ना। अच्छा, अब एक पार्टियों के साथ मुलाकात है, छोटा सा पार्टी के साथ बाबा मिले। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है।
आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी तो सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। पुरुषार्थ भी वैरायटी, लगन भी वैरायटी है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। अब बाबा साथ है तो जैसे सदा है ही है साथ, तो याद भी साथ है। तो बाबा कहते हैं साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार हैं। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ हैं, साथी हैं, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वो कैसे भूल सकता है? हाँ, वही कर्म करा रहा है, वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं, तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा, वरदान। वरदान। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं, हाँ, सतयुग में भी राज्य महाराजा महारानी अपने बेटे और बहू उनको राज्य देते हैं ना, तो जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। 3 स्मृतियों का तिलक। कौन सी है वो 3 स्मृतियां? एक है स्व की स्मृति, दूसरी है बाप की स्मृति, और तीसरी है श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो क्या होगा? सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। कैसे होगा? अच्छा अच्छा, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज तो 13 तारीख है ना।
सॉरी आज 14 तारीख है, ये 13 की मुरली है। तो कहते आज लच्छू दादी का स्मृति दिवस है। हमारी लच्छू दादी भी बहुत मीठी दादी थी। भोग कितना सजा करके ले आती थी। हमारे दिनेश भाई ने और लच्छू दादी को पूरा कॉपी किया है। वो सीखता था उनसे। लच्छू दादी को कहती थी तुम भी मेरे साथ करो। तो कितना स्वच्छता से भोग रखना, सेट करना, और रुमाल बाबा के भोग के रुमाल कितना सुरक्षित, इतना अच्छा साफ करके रखते हैं। तो आज लच्छू दादी का स्मृति दिवस है। वो बचपन से यज्ञ में बाबा मम्मा के साथ रही थी। 6 साल की थी आई थी। ईशु दादी की लौकिक में छोटी बहन। ईशु दादी तो 9 साल की आई थी और लच्छू दादी 6 साल की आई थी। तो 2010 में 14/8/2010 को उन्होंने देह त्याग किया था। पहले बाबा की ब्राह्मणी के रूप में रही, बाबा को भोजन खिलाती थी। फिर मम्मा की नहीं थी, बाबा की थी। फिर बाबा की अव्यक्त होने के बाद दीदी की बनी। दीदी के साथ ही रहती थी, दीदी की सेवा में थी। फिर तो दीदी के बाद तो दादी और भी सब दादियाँ थी, तो सब उनके अंग संग रहती थी। तो हमेशा बाबा लच्छू दादी को कहते थे कि आप 20 नाखूनों में जो बात छिपाई जाती है ना, 20 नाखूनों में, वो आप जानती हो, क्योंकि दादियों के साथ ही रहती थी हर वक्त। तो विशेष आत्मा थी। चलो बाबा को याद करेंगे अभी।